सती प्रथा की कहानी। सती प्रथा की कहानी पौराणिक देवी सती से जुड़ी है, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के अपमान से आहत होकर शिव के लिए खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया था, और यह प्रथा बाद में विधवाओं द्वारा पति की चिता के साथ आत्मदाह करने के रूप में प्रचलित हुई, जिसे राजा राममोहन राय के प्रयासों और ब्रिटिश सरकार द्वारा 1829 में गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। हालांकि यह बाद में भी कुछ जगहों पर जारी रही और 1987 के कानून के बाद लगभग समाप्त हो गई है। पौराणिक कथा। देवी सती भगवान शिव की पहली पत्नी, दक्ष प्रजापति की पुत्री। जब उनके पिता ने शिव का अपमान किया तो सती ने अपने पिता के यज्ञ कुंड में कूदकर आत्म बलिदान कर दिया, जिसके बाद उनका पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ। ऐतिहासिक प्रथा और कारण। विधवाओं का आत्मदाह। यह एक प्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी उसकी चिता में कूदकर आत्मदाह कर लेती थी। प्रेरणा। ये प्रथा क्षत्रिय समाज में उच्च मानी जाती थी और कई बार इस्लामिक आक्रमणकारियों से अपनी पवित्रता और सम्मान बचाने के लिए भी महिलाएं ये कदम उठाती थीं, जैसे कि रानी पद्मिनी का जौहर। प्रारंभिक साक्ष्य। इसका पहला शिलालेखीय प्रमाण 510 में मिलता है और ये 10वीं-11वीं शताब्दी के बाद अधिक प्रचलित हुई, जिसे सती पत्थर स्मारक से चिन्हित किया जाता था। प्रथा का अंत। समाज सुधार। राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाए और इसे खत्म करने की मांग की। ब्रिटिश प्रतिबंध। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया, इसे अनैतिक और घृणित बताया और इसे बढ़ावा देने वालों को हत्या का दोषी माना। बाद के कानून। बाद में 1987 में भारत सरकार ने सती रोकथाम अधिनियम पारित किया, जिसने सती प्रथा और इसके महिमामंडन दोनों को गैरकानूनी बना दिया, जिससे ये प्रथा लगभग समाप्त हो गई है। आधुनिक संदर्भ। आज सती प्रथा लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन 1987 में रूप कंवर के मामले जैसी घटनाएं इस प्रथा के पुनरुत्थान की कोशिशों को दर्शाती हैं, जिस पर कड़ा कानूनी प्रतिबंध है।